हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आप सभी कर रहे हैं इस चैनल पे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश की तैयारी एंड आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी मजबूत हो गई होगी अब तक। अब पेपर होने में केवल 2 दिन बचे हैं। सो 18 को आपका पेपर होना है एंड आई होप आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी अब तक कर ली होगी। कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए हैं, सो आई होप आप लोगों ने वो भी कवर कर लिए होंगे। बट जितना भी मैं आपको प्रिपेयर करवा सकती थी अपने चैनल के माध्यम से, मैंने कोशिश की मैं आपको दे पाऊँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां ऐसी हैं जो हम पेपर अटेम्प्ट करते समय करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है सो दैट आप अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अब जितना भी बचा हुआ टाइम आपके पास है उसमें आपको केवल एक चीज़ करनी है, दैट इज़ रिवीजन। रिवाइज एंड रिवाइज, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो। जो भी पढ़ रखा है अभी तक उसको केवल रिवाइज करो, ताकि अगर आपके रिवीजन में से कुछ भी आता है एग्ज़ाम में तो आप उसे करेक्टली कर पाएँ। और रिवाइज करने के लिए आपको जाना है चैनल की प्लेलिस्ट पे। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 8 मॉक टेस्ट, टोटल 8 मॉक टेस्ट मैंने अभी तक आपको दिए हैं और शायद 1 या 2 मॉक टेस्ट मैं और दे पाऊँगी आपको कल तक। तो आप मॉक टेस्ट दें, साथ ही आप जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उन सब पर मैंने आपको MCQs प्रोवाइड किए हैं। 7 यूनिट्स हैं और 7 यूनिट्स पे कुछ पे आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, उन्हें अभी अवॉइड करें। केवल MCQ जो हैं आप उनको देखें। MCQ जितने भी वीडियोस पे आपके बने हुए हैं उन सभी को आप अभी देखकर चलें और सारे के सारे MCQ के वीडियोस जो हैं उनको आप रिवाइज कर लें, ताकि आपका जो कंप्लीट एक रिवीजन है वो हो पाए यहाँ पर। तो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन यूनिट्स में किसी में 9 वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा किसी में 9 है, किसी में 10 है। तो इसी तरीके से आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स पे मैंने लगभग 10, 12, 9, 8 इस तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। हो सकता है उसमें, हो सकता है नहीं, ऐसा है कि कुछ एक आध टॉपिक आपके छूट भी गए हैं एंड आई होप आपने वो टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हों और आप उनको अच्छे से, अगर उनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उन्हें अच्छे से कर पाएँ। और जो भी आपके छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं जो अपकमिंग मॉक टेस्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत कराने की कोशिश करूँगी कि उनके ज़्यादा क्वेश्चन डाल दूँ या इंपॉर्टेंट जो भी बन सकता है उनसे वो मैं डाल दूँ अपकमिंग जो 1-2 मॉक टेस्ट बचे हैं उनमें, ताकि वो भी आप थोड़ा सा देख लो। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है ये वीडियो बनाने की, कि जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं MCQ का, उसमें पिन्ड कमेंट जो है उसको ज़रूर चेक करें। या अगर किसी बच्चे ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो ये आपकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को एक बार देख लें कि एक्चुअली कहीं कोई गलती नहीं हो गई है वीडियो में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। सो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो रही हो। मैक्सिमम केसेस में मैंने ये किया है कि उस कमेंट को पिन कर दिया जब मैंने रीचेक किया है और मुझे लगा कि हाँ क्वेश्चन में आंसर बताने से थोड़ी गलती हुई है, तो मैंने जिस भी बच्चे का कमेंट है उसको पिन कर दिया है या अपनी तरफ से करेक्शन पिन किया हुआ है हर वीडियो में। इसके बाद भी अगर कोई वीडियो छूट जाता है तो आप उसमें ध्यान दें। अगर किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये होना चाहिए, तो आप एक बार उसे अपनी तरफ से चेक करें। अदरवाइज़ हर वीडियो में कम से कम एक पिन कमेंट होता है, तो आप उस पिन कमेंट को ज़रूर देखें और रीचेक करें। और जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी देख लें अगर किसी ने कोई कंप्लेन की है, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है मेरे चैनल पे जो इस चैनल को देखते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी ज़रूर लेने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोगों का नेम हो सेलेक्ट लिस्ट में, वो सभी मेरे चैनल की लिस्ट में भी हों। तो ये मैं चाहती हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने कमेंट किया था, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी कल को सेलेक्ट होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि इस चैनल से आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। साथ ही आपके लिए ये जो प्लेलिस्ट ढूंढना है वो बहुत आसान बना दिया है मैंने। ये है लिट स्टडी का टेलीग्राम चैनल। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत है तो चैनल से आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 जो प्लेलिस्ट है उनके लिंक सेंड किए हैं। यूनिट 1 की प्लेलिस्ट पहले आप रिवाइज कर लो, उसके बाद 2 की कर लो, फिर 3 की कर लो। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टोटल जो आपकी 7 यूनिट्स हैं सभी की जो प्लेलिस्ट के लिंक हैं वो यहाँ पर सेंड कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बात रही रिवीजन की।
सो अब आपको लास्ट मिनट गाइडेंस या लास्ट मिनट टिप्स क्या हो सकती हैं एलटी के एग्ज़ाम के लिए, वो कुछ मैं यहाँ पर बता दूँ अपने अनुभव से। तो पहले कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। सो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बी काम एंड कंपोज। बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रहें जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, घबराएं नहीं। अगर एग्ज़ाम में शुरुआत में आपको कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो उनको देखकर आप नर्वस ना हो जाएं, क्योंकि नर्वस होने के बाद आपका ब्रेन जो है अच्छे से काम नहीं करता है। तो काम एंड कंपोज रहें, जब तक आप सारे क्वेश्चंस ना देखें तब तक ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, पूरा का पूरा पेपर देखना है। जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 80 to 90%, तो उसको आप अटैम्प्ट करके चलें। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि पेपर में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये आपको पहले से ही डिसाइड, इसकी स्ट्रेटेजी आप पहले से ही घर से बना के चलें कि इतने टाइम में मैंने ये क्वेश्चन करना है या ये सेक्शन करना है, या 10 क्वेश्चन मैंने इतने टाइम में कर लेने हैं, 10 से 12 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन कर लेना है। इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हुए पहले से चलें, क्योंकि वहाँ पर ना आपको घड़ी अलाउड होती है और शायद ही वहाँ पर जो क्लासरूम्स है वहाँ पर घड़ी हो। तो आप जो इन्विजिलेटर है उससे टाइम पूछकर अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो करते हुए चलें। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटैम्प्ट करना है, विच सेक्शन टू अटैम्प्ट। 2 सेक्शन है आपके पेपर में, एक पेडागोजी का सेक्शन है और एक इंग्लिश का सेक्शन है। पेडागोजी के सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सोचने समझने में, इंग्लिश के सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो शायद आप कर जाएँ, थोड़ा बहुत उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना पेडागोजी में। तो अगर आपको लगता है आपका पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा अच्छा है तो आप पेडागोजी पहले करते हुए चलें। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपका ज़्यादा अच्छा सेक्शन है तो आप इंग्लिश करते हुए चलें। जैसे मेरा इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था तो मैं इंग्लिश पहले अटैम्प्ट करती थी, बाद में कोई और सेक्शन। तो अगर आपको लगता है इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो मेरे विचार से आपको इंग्लिश वाला सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, फिर आप आराम से पेडागोजी को देखते हुए चलें। और साथ ही ये देखते हुए चलें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिव्यू करने हैं। जब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे को बढ़ें तो आप क्वेश्चंस जो आपको एक्यूरेटली पता है उनको फटाफट OMR में करते जाएं। जो आपको लगता है कि डाउटफुल है या आपको दोबारा से देखने हैं, उनके नंबर आप पीछे जहाँ पर रफ वर्क करना होता है वहाँ पर नोट डाउन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा देखना है, 8 दोबारा देखना है, 10 दोबारा देखना है। तो ताकि आपको जब लास्ट टाइम पे 10 to 15 मिनट बचे होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके छूटे ना, इनको आप एक बार दोबारा से देख लें और अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ आपको सॉल्व करने की। सो ट्रिक्स वैसे आपको ये पता ही होंगी, बट फिर भी एक जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो पहले तो है ऑड वन आउट। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। कोई क्वेश्चन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नेचर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, अगर नेचर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई कोट दिया है, कोटेशन दी है, जिससे आपको ये वाइब आ रही है कि यार इसमें ज़्यादा नेचर के बारे में बात की गई है, और ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ है या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और उसके साथ में कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि है आपका T.S. इलियट है, W.B. येट्स है, और कोई ऐसा जो हैरोल्ड पिंटर है। इस तरीके के अगर कोई ऑप्शंस दिए हैं तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर या तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा या विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। तो अगर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ ही दिया है और बाकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नहीं दिया ऑप्शन में, आपको 3 बहुत ही डिफरेंट राइटर दिए हैं जो नेचर पे लिखते ही नहीं हैं, तो आप उन तीनों को ऑड वन आउट कर सकते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ को राइट मार्क कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट बहुत कम है, अगर आपका अटेम्प्ट ऑलरेडी सफिशिएंटली बहुत एडिक्वेट है, तो आपको ऑड वन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन दैट केस जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर ऑड वन आउट किया जा सकता है, तो इस तरीके से भी आप आंसर्स दे सकते हैं। दूसरा है 50-50। 50-50 आपको मैं बताऊँ तो ये 50-50 वाली ट्रिक है जिसमें आपको पता है कि जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से जो 2 ऑप्शन हैं वो आपको पता है क्लियरली कि ये 2 ऑप्शन गलत हैं, ये तो आंसर है ही नहीं, और आपको ये जो 2 ऑप्शन हैं इनके बीच में डाउट है, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों में से ही एक आंसर होना है, इन दोनों में से तो हो नहीं सकता। तो अब ये जो 50-50 वाला मेथड है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा मेरे तो अक्सर ये क्वेश्चंस गलत हुआ करते हैं कि अगर मैं ये सोच के चलूँ कि C और D गलत हैं लेकिन A और B में से कोई एक सही आंसर है, मैं B करूँगी तो आंसर की मैं A आंसर मिलता था मुझे, तो ये क्वेश्चंस मेरे काफ़ी गलत होते हैं। तो इनको भी आप उस स्थिति में करें जब आपका अटैम्प्ट बहुत कम है, लेकिन हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो तो इन दोनों में से जो आंसर है वो ही आप करके आ रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि इनको, अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको ऐसा डाउट है 50-50 वाला है, 5 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको छोड़ के ना आए।
इनको अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, सपोज आपका अटेम्प्ट 70 तक ही हो रहा है, 70 क्वेश्चंस तक, तो आप इन 5 to 10 क्वेश्चंस को करने का रिस्क ले सकते हैं, जहां पर आपको पता है कि 2 ऑप्शंस जो हैं वो एग्जैक्टली गलत हैं और इन 2 ऑप्शंस में से कोई एक सही है। तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़े ना, कोशिश करें कि इनको करके आएँ अपना अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। और जो क्वेश्चंस डोंट सॉल्व, यानी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिनको आप कहीं से कहीं तक ना ऑड वन आउट कर पा रहे हैं, ना 50-50 बचा है उसमें, तो उसमें कहीं से कहीं तक आप कोई भी वाइल्ड गेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1.25 जो है वो उसके लिए काटा जाता है, जिससे आपका स्कोर बहुत लो हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें जिनका आपको कहीं से कहीं तक पता ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया तो उसका खामियाजा आपको सालों तक भुगतना पड़ सकता है। जैसे मेरा 2017 का जो LT का रिज़ल्ट था, वो केवल जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के 25 मिनट्स में मैं अपनी बुकलेट बंद कर चुकी थी, उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। पता नहीं क्यों मैंने वो अटेम्प्ट किया। तो अगर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती तो शायद मैं 2018 का ही LT क्वालिफाई कर चुकी होती। लेकिन अभी जब मैं लेक्चरर बने हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, उसके बाद मेरा वो रिज़ल्ट आता है। तो आपको एक क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व ना करें जिसको आपको कहीं से कहीं तक कोई इंट्यूशन ही नहीं आ रही है करने की, क्योंकि फिर आप 0.25 से 0.50 से इस तरीके से एग्ज़ाम में रुक जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आपके काफ़ी सारे साल वेस्ट हो जाते हैं। जो जॉब आपको 4 साल 5 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो आपको 4 साल 5 साल बाद मिलती है, तो वो अपने आप में एक बहुत मेजर लॉस है आपको। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप अपना पेपर करें। और इसके साथ फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे ही आप लोग अपना पेपर अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद मेरी मेल ID पे आप उस पेपर को एक अच्छे से PDF बना के अच्छे से उसकी फ़ोटो खींच कर अगर भेजें तो मैं आपके लिए आंसर की बना पाऊँगी। सो इसलिए ये मेरी मेल ID है चैनल की, इस पे आप लोग उस पेपर का अच्छा सा क्लीन सा PDF, ताकि सारे क्वेश्चंस अच्छे से दिखें, इस तरीके से आप क्लीन PDF बनाकर मेरे चैनल पे ज़रूर भेजें, ताकि एक दिन बाद तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी आंसर की उस पेपर की बना पाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे। तो आप लोग मुझे मेल करना ना भूलें। साथ ही मैं जो भी टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें लिंक नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये रहा टेलीग्राम लिंक। तो कोशिश करूँगी कि 1-2 मॉक आपको और दे पाऊँ। और इसी के साथ ये उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका नाम सेलेक्ट लिस्ट में हो, ये मैं चाहूँगी और यही मैं आप सभी के लिए विश करूँगी, प्रार्थना करूँगी भगवान से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, stay tuned for more updates and thanks for watching this video.